थायराइड होता कहाँ पर है और क्यों होता है ये एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे शरीर का। और ये यहाँ गले में तितली के शेप में ग्लैंड होती है। डाइट अपना ठीक रखें तो आप इन तीनों बीमारियों से, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड से आप बच सकते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके थायराइड होने पर? चमड़ी, हमारी जो स्किन है, बाल झड़ने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, घबराहट, एंजाइटी आ जाती है। ये सारे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम हैं। थायराइड की गोली अगर आपकी शुरू हो गई तो फिर इसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। ये आपकी अगर डाइट होगी तो आप थायराइड से बचे रहेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया वंदना जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आजकल थायराइड बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है, तो ये थायराइड, सबसे पहले ये बताइए कि थायराइड होता कहाँ पर है और क्यों होता है ये एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे शरीर का। ऑटो इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, उसका पार्ट है। और ये यहाँ गले में तितली, बटरफ्लाई की शेप में, तितली के शेप में ग्लैंड होती है। और ये बड़ा वाइटल रोल करती है डाइजेशन में। और इसको हम मिनी लिवर या लिवर का मतलब मिनी लिवर बोलते हैं। ये लिवर को प्रोग्रामिंग करती है। ये सारे सिस्टम का एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें स्टार्ट से पिट्यूटरी होती है, पहली ग्लैंड यहाँ, फिर थायराइड, फिर एड्रिनल ग्लैंड, फिर हमारे पैंक्रियाज, डायबिटीज, सब इसी का हिस्सा है। तो ये एक एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। एंडोक्राइन सिस्टम में अगर कोई बीमारी आए तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटो इम्यून, जो हमारी शरीर की जो क्षमता है बचाने वाली, वो अपने आप को खाने लगती है। उल्टा काम, बॉडी को गलत मैसेज मिलता है और शरीर खुद को खाना या खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये थायराइड के सिम्टम, ये थायराइड ग्रंथि का सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है जो बॉडी का, उसमें ये होती है जी। किसी को थायराइड हो जाता है तो उसको कैसा लगता है, मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं इसके थायराइड होने पर? मैम, ऐसा है जी, थायराइड, देखो, सिम्टम्स की बजाय ये मैं बता दूं कि ये बात वही है। आज से 30-40 साल पहले शायद ही किसी ने थायराइड का नाम सुना था। तो अब जहां देखिए तो अमूमन 20 से लेके 50 की एज में, मैक्सिमम 30 से 50 की जितनी भी औरतें हैं, तो 3 में से 1 रफली इतनी ज्यादा इंसिडेंस होगी अर्बन एरियाज में, हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हैं। इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, T3, T4, TSH। हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उसको थायराइड के शिकार आप हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। लेकिन इसके पैरामीटर सारे अलग अलग हैं। शरीर में मोटापा, वजन बढ़ता है जब दो तरह का थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हाइपर की एक्टिविटी कम हो जाती है, अंडर एक्टिव हो जाता है, जितना उसको काम करना चाहिए उससे कम करता है। अंडर एक्टिव होने की वजह से शरीर का वजन बढ़ने लग जाता है। फीमेल में पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा खाना पीना, चमड़ी मोटी हो जाती है, चमड़ी, हमारी जो स्किन है, बाल झड़ने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, घबराहट, एंजाइटी आ जाती है। ये सारे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम हैं। चमड़ी मोटी, ठंड ज्यादा लगती है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, ठंड ज्यादा लगेगी, चमड़ी मोटी हो जाएगी, बाल ब्रिटल हो जाएंगे, बाल रूखे और गिरने लग जाएंगे, और ये वजन आपका बढ़ने लग जाएगा। ये हैं थायराइड के कॉमन सिम्टम्स। हाइपोथायराइडिज्म के वजन आपका बढ़ जाएगा। तो अगर अनएक्सप्लेन्ड वजन बढ़ गया, पीरियड्स आपके डिस्टर्ब हो गए, डाइजेशन आपकी डिस्टर्ब हो गई, ठंड आपको ज्यादा लग रही है, आप शिवर करते हैं। अगर हम थायराइड के मरीज की पहचान करने के लिए हम ऐसे 2 हाथों के ऊपर एक कागज रख देते हैं,
तो हाथ आपके शिवर कप-कपी आ जाएगी हाथों में, तो वो हमें इंडिकेशन दे देती है। तो हम सिंपल इसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है ब्लड का, T3, T4 और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तीनों हम करवा लेते हैं। तो इसमें जो TSH है वो नॉर्मली अप टू 5.5 इसको हम नॉर्मल गिनते हैं, लेकिन जब 5 से लेके 10 के बीच में अगर आपका TSH पहुंच जाए और पहली बार हमें मिले, तो हम क्लिनिशियन की उसकी है चॉइस कि वो 5 से 10 वाले का कोई ट्रीटमेंट शुरू करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा बढ़ जाए तो ट्रीटमेंट अमूमन शुरू करना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी नेचुरोपैथी हमारी और आयुर्वेद और होम्योपैथी वाले डिफर करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपके पास थायराइड इनिशियल स्टेजेस में आया तो उसके कारणों को हिट कीजिए, तो वही सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे हम ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं, जैसे हम डायबिटीज का इलाज करते हैं, जैसे हम हार्ट का इलाज करते हैं, सिमिलर तरीके से हम थायराइड का इलाज करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, नेचुरल खाना, सलाद, फ्रूट्स और कुछ चीजें, इसमें दोनों गोभियां हम बंद कर देते हैं, फूल गोभी और बंद गोभी दोनों हम रोक देते हैं, और कुछ खाने पीने की इसमें हल्की सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद ये अगर नेचुरल लाइफ में अगर आप आ जाते हैं, आप अपने खाने का 2/3 हिस्सा फ्रूट या सब्जियों पे, और साथ ही साथ पका हुआ खाना कम से कम और कच्चा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेजर मील अपने राइस एंड व्हीट के बजाय अगर आप ऑल्टरनेटिव अनाज पे आ जाएं, ऑल्टरनेटिव अनाज हैं हमारे मिलेट्स, बाजरा, रागी, कोदरा, सारे मिलेट्स, मिक्स मिलेट्स जितने भी हैं, अगर उन पे आ जाते हैं आप, और आप अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, रोज 1 घंटा विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, तेज चलें खूब, और कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, या साइकिल चलाएं या स्विमिंग करें, तो अगर इन सारी चीज़ों पे आ जाते हैं और थायराइड अगर इनिशियल स्टेज में शुरू हुआ है तो ये 100% वापस आ जाता है। वरना अगर आप एक बार 10 से ऊपर चले गए, थायराइड की गोली अगर आपकी शुरू हो गई, तो फिर इसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक ये ठीक नहीं होता। जैसे वो डायबिटीज की दवाई और ब्लड प्रेशर की सारी उम्र चलाते हैं, वैसे ही हाइपोथायराइडिज्म की दवाई भी सारी उम्र ही चलाते हैं। जब किसी को थायराइड हो जाता है तो उसके बाद में क्या गले में भी पेन होता है? नहीं, वो आज आपने देखा हो तो पहले गोइटर हो जाता था, गल घोंटू जिसको बोलते थे, यहाँ गला सूज जाता था। पुरानी बात है, आज से 40-50 साल पहले होता था। तो ये थायराइड होता क्यों है? आयोडीन की कमी से होता था। तो भारत सरकार ने आज से 40 साल पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हिंदुस्तान में जो भी नमक बिकेगा वो आयोडाइज्ड होगा। आप अगर कोई भी सॉल्ट उठा के देखें तो वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, उसमें आयोडीन मिला होता है। क्योंकि आज से 50 साल पहले न्यूट्रिशन नहीं मिलता था लोगों को, तो नमक सबसे सस्ता था और हर कोई नमक खाता ही खाता था। तो वो आयोडीन की कमी से गला यहाँ गल घोंटू हो जाता था, इतना बड़ा गला, ग्वाइटर बोलते थे उसको, ग्वाइटर हो जाता था इतना बड़ा। तो वो ग्वाइटर की स्टेज जब से आयोडाइज सॉल्ट मिलना शुरू हुआ है, भारत सरकार ने हर नमक को, बिना आयोडाइजेशन के कोई नमक नहीं बिकता, तो आयोडीन जब से नमक में ऐड होना शुरू हो गया है तो ये ग्वाइटर की समस्या तो खत्म हो गई है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फीमेल्स में ज्यादा होता है और 25 से लेके 50 वाली एज है, तो ये एज है जब हमारी बहनें माताएं प्रेगनेंसी वाली स्टेज है। तो अगर किसी को थायराइड नहीं है, अगर वो प्रेग्नेंट हुए हैं और फैमिली हिस्ट्री थायराइड की है, यहाँ अनुवांशिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेरेंट्स में मैटरनल या पैटर्नल साइड पे अगर थायराइड है तो आपको थायराइड होने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके मदर को थायराइड था, आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। जब स्ट्रेस में आ जाती है तो जितने अंडरलाइंग डिजीजेज होती हैं वो सरफेस पे आ जाती हैं, तो वो आपको थायराइड बढ़ जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर थायराइड बढ़ता है तो आपके होने वाले बच्चे को भी उसका अंदेशा हो जाता है। तो हम जैसे ही न्यू बॉर्न बच्चा है तो उसका थायराइड उसी वक्त टेस्ट करवाते हैं। कई बार नए बच्चों को जन्म, उस केस में मदर को अगर थायराइड है तो उस केस में नए जन्मे बच्चों को भी थायराइड हो सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में आपका थायराइड बढ़ा है तो काफी चांसेस ये होते हैं कि आफ्टर डिलीवरी
आपका थायराइड नॉर्मल आ जाता है वापस। तो हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको थायराइड कंट्रोल की दवाइयां देनी पड़े। ऐसा ही डायबिटीज में भी होता है। तो जिन मदर के पेरेंट्स में हिस्ट्री होती है और उनको कभी डायबिटीज नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी आते ही डायबिटीज हो जाएगी, प्रेगनेंसी आते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेगनेंसी में भी खास ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आपने इनसे बचना है, अनुवांशिकता तो आपको मिल गई, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लाइफस्टाइल तो आपके हाथों में है, वो तो हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान भी अपना खाना पीना ठीक रखें, हाँ न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, क्योंकि आप एक की बजाय 2 जानों की न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो आपको जो फूड है वो ऑलमोस्ट डबल करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको, लेकिन फूड की क्वालिटी वही है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये इस पे ध्यान देना है। और कंसंट्रेटेड मिल्क, हम उसमें पनीर का इस्तेमाल कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड का 50 या 100 ग्राम पनीर तवे पे भूने, हल्का सा नमक लगाएं और खा लें। ये एनर्जी, फास्ट एनर्जी के लिए उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आइडियल डाइट है। तो ऐसा करें और सैर कभी ना बंद करें until unless prohibited by your gynecologist। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ पोस्चर की वजह से, जहां ब्रीच पोस्चर का बच्चा है या कोई और कारण है, अगर उन्होंने मना नहीं किया, तो आप 9 के 9 महीने लगातार सैर करते रहें, फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें, डाइट अपना ठीक रखें, तो आप इन तीनों बीमारियों से, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में काफी देखी जाती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। जी वंदना। जब थायराइड हो जाता है तो किन चीजों से खास तौर से परहेज करना चाहिए? जी मैंने आपको बताया, एक है हाइपोथायराइडिज्म, एक है हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपर में उल्टा होता है, जो हाइपोथायराइडिज्म है, जहां ग्लैंड कम अंडर एक्टिव हो जाती है, हाइपरथायराइडिज्म में ओवर एक्टिव हो जाती है, ज्यादा चलती है। तो उसमें टीएसएच रिवर्स होता है, वो पॉइंट्स में चला जाता है, 0 पॉइंट कुछ चला जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उस केस में अलग दवाई होती है, उसमें वजन भी कम हो जाता है, उसमें सिम्टम्स अलग आते हैं, तो उसमें वजन कम हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म थोड़ा कम देखने को मिलता है, हाइपो है कॉमन। तो हाइपर की ज्यादा, बस हल्की सी मैंने आपको बता दिया, आउटलाइन कर दी। तो आपने पूछा परहेज, देखिए परहेज वही है, ज्यादा तली चीजें, और 2 वो भी इसमें खास मना होती हैं, वो मैंने आपको बता दी। बाकी तो वही थंब रूल वही है, थंब रूल वही है, नेचर के नजदीक रहना है, रिफाइंड नहीं खाना है, घी तेल का इस्तेमाल लिमिट में करना है, तेल सिर्फ सरसों का, नारियल का और देसी घी, जो नेचुरल ऑयल है, ना ऑलिव खाना है ना रिफाइंड खाना है, और तेल कम से कम डालें, बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है। और सलाद और फ्रूट पे जोर रखना है, और स्प्राउट्स आपने जरूर खाने हैं, स्प्राउट्स मेथी के, काले चने के। देखिए बेस्ट इलाज है, सुबह ब्रेकफास्ट के समय पे स्प्राउट्स खा लें, मूंग साबुत, काले चने और मेथी। मेथी सिंपल जो किचन में आप इस्तेमाल करते हैं, मेथी ब्राउन वाले दानों वाली। तो ये तीनों को आप 24 घंटे पानी में भिगो के रखें, फिर 24 घंटे गीले कपड़े में बांध लें, तो इनके अंकुर निकल आते हैं सफेद रंग के। जब अंकुर निकलते हैं तो खूब सारे मिनरल्स मिलते हैं। प्रेगनेंसी में हमें बहुत मिनरल्स चाहिए, बहुत विटामिन चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए अगर आप 2 कटोरियां सुबह ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स खा लें, दोपहर को खूब सारा सैलेड खा लें, और रात सिर्फ एस क्यूब याद रखना है, एस क्यूब, फार्मूला दे रहा हूं आपको, एस क्यूब, S3, S रेज टू द पावर 3। सुबह स्प्राउट्स, दोपहर को सैलेड, शाम को सूप, S। ये सिंपल फार्मूला याद रखेंगे, सुबह स्प्राउट्स लेंगे, दोपहर को सैलेड लेंगे, शाम को सूप लेंगे। सूप किसका लेंगे? जिन चीजों का सलाद खाया, उनको कुकर में डालिए, 1 सीटी आ जाए, उसका सूप भी पी जाएं, उसकी सब्जियां भी उबली हुई वो भी खा जाएं। तो प्रैक्टिकली इस पे रहें। इसके अलावा जो घर में सब्जी बनी है उसके 3-4 चम्मच, और जो मिलेट्स मैंने आपको बताए उसकी आधी या 1 रोटी, ये आपकी अगर डाइट होगी तो आप थायराइड से बचे रहेंगे। आपको, वरना ये थायराइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मैंने आपको बताया, मिनी लिवर है, हमारा डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करता है, हमारे पीरियड, फीमेल के पीरियड्स में भी प्रॉब्लम करता है, हर तरफ। थायराइड वालों को कंसीव करना भी मुश्किल है। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो पहले थायराइड का इलाज कराना पड़ेगा, तो वहां भी प्रॉब्लम आती है, और खासकर बच्चे को भी, आने वाले बच्चे को भी मुश्किल है। नहीं है कि अगर आप थायराइड, अगर आपका ज्यादा आ गया है तो आप फैमिली ना प्लान करें, इसको आप कंट्रोल में कर लें पहले, उसके बाद आप प्लानिंग आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि 10 साल आप इंतजार करेंगे थायराइड ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इन परहेज के, इसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे मैं दे देता हूं आपको।
जो कि थायराइड के काम हमारे आते हैं। अखरोट इसमें बहुत फायदेमंद गिने जाते हैं। अखरोट के साथ साथ जो बादाम हैं, अखरोट हैं, ये हमें बहुत काम की चीज है। इसमें इनका ख्याल रखना है। अखरोट देखिए, अखरोट की ईश्वर बहुत बड़ी देन है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने बताया हुआ है कि एक फिस्ट फुल, इस मुट्ठी भर के हमने खाना है कुल ड्राई फ्रूट का पर डे। तो अखरोट की अगर आप शक्ल देखें तो ब्रेन की शक्ल है, बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग भी हमारा ऐसा ही होता है। और दिमाग जैसे ये खोपड़ी सबसे सख्त हड्डी है, उसी तरह अखरोट का भी जो कवर है वो खूब सख्त होता है, क्योंकि वो अंदर, और अखरोट अमृत जैसा हमारा ड्राई फ्रूट है। अखरोट, बादाम, नेजे और चिलगोजे ये हमारे लिए बहुत अच्छा फूड है। तो दवाइयों की बजाय इनमें इन्वेस्ट करें। आप रोज 20 बादाम खाएं, 2 अखरोट खाएं, 3 अखरोट खाएं, चिलगोजे खाएं, नेजे खाएं, ये हमारे लिए, किशमिश खाएं, काजू थोड़ा सा कम खाएं, 1 या 2 से ज्यादा नहीं खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है काजू में। तो ये हमारे लिए अमृत हैं। और ताजे फ्रूट खाएं, जितने भी फ्रूट हैं, ताजी सब्जियां, ताजे हमें सीजनल फ्रेश, कोल्ड स्टोरेज की ना तो सब्जी लेनी है ना कोल्ड स्टोरेज का फ्रूट लेना है, जो मौसमी आपके इलाके का और ताजा और हरा, और हरे के साथ साथ हर रंग का। अगर ये सारे फ्रूट्स हम खाएंगे, खूब सारी सैर करेंगे, तो थायराइड आएगा ही नहीं आपके पास। अगर आएगा भी तो रिवर्स हो जाएगा। और होम्योपैथी में बड़ी शानदार थायराइडिनम 3x नाम से मेडिसिन है, और थायराइडिनम हम CM तक जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रीडिंग हम उसको बदल लेते हैं। जितनी जैसे TSH की रीडिंग के अकॉर्डिंगली इसकी डोसेज चेंज हो जाती हैं। तो ये बहुत बढ़िया दवाई है जो कि बिल्कुल जड़ से थायराइड को खत्म कर देती है। इसी तरह आयुर्वेद में भी बड़ी अच्छी दवाइयां हैं जो कि थायराइड को जड़ से खत्म करने के काबिल हैं। देखिए, थायराइड आफ्टर ऑल हिस्सा तो एंडोक्राइन सिस्टम का है, पिट्यूटरी का है, यहाँ का है, पेंक्रियाज का है, एड्रिनल ग्लैंड्स का है, तो ये सारे ओवरीज का है, ये सारे आपस में रिलेटेड हैं। तो हम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में एज ए ह्यूमन बीइंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रीट करते हैं, ना कि सिर्फ थायराइड को ट्रीट करते हैं। इसलिए हम लोग इसको ट्रीट कर पाते हैं। बल्कि एलोपैथिक का सिस्टम डिफरेंट है, वो सिर्फ थायराइड को ट्रीट करते हैं, हम एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं। इसलिए हम उसके रूट कॉज खत्म करके इंसान को हेल्दी बनाने में कामयाब रहते हैं। जी डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, सभी को नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।